हरियाणा का रोहनाथ गांव 1857 की क्रांति और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने संघर्ष के लिए जाना जाता है। भिवानी जिले की बागवानी खेड़ा तहसील में स्थित क्रांतिकारी रोहनाथ गांव है। यहां के ग्रामीणों के मुताबिक अंग्रेजी हुकूमत के उस दौरान में रोहनाथ के लोगों ने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार किया था और इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने गांव के ग्रामीणों के खिलाफ बदले की कार्रवाई भी की और बड़ी मात्रा में रोहनाथ गांव के ग्रामीणों की जमीन को नीलाम भी कर दिया गया था। ग्रामीण आज भी उस दौर के अत्याचारों की कहानियां बताते हैं, जो जख्म आज भी हरे हो जाते हैं। और अंग्रेजों की बर्बरता यही नहीं रुकी थी, महिलाओं के खिलाफ भी अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे। उस वक्त गांव की महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए बच्चों समेत कुएं में कूदकर अपनी जान दे रही थी। और आज भी रोहनाथ गांव का पुराना बरगद का पेड़ और कुआं इतिहास का साक्षी है। अब आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बताएंगे, पर उससे पहले हम इसके इतिहास के बारे में तो बता रहे हैं। अभी ग्राफिक्स आपके टीवी स्क्रीन पर है। अंग्रेजों के आगे जिस तरीके से ये पूरा गांव जो है इतिहास बनता हुआ नजर आया था। 1857 में अंग्रेजों की बर्बरता का ये रोहनाथ शिकार हुआ था। आज़ादी के 70 साल तक गाँव में नहीं फहराया गया तिरंगा। 2018 में रोहनाथ गांव में पहली बार तिरंगा लहराया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां पर तिरंगा फहराया था। एक गांव नहीं बल्कि संघर्ष और बलिदान की दास्तान है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की एक ऐसी कहानी है जिसे आज भी ग्रामीण अपने सीने में संजोए हुए हैं। 1857 की क्रांति के दौरान रोहनाथ के ग्रामीण उतरे थे और ग्रामीणों के विद्रोह से अंग्रेज बुखला गए थे। देखिए, अब सीधे तौर पर हम लगातार ही आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जरा आप देख लीजिए, 29 मई 1857 को ब्रिटिश सेना ने सीधे तौर पर वहां पहुंचे, ग्रामीणों को फटकार कर हासी रोड पर लाए गए और ये सड़क आज भी लाल सड़क के नाम से जानी जाती है। और अंग्रेजों ने महिलाओं पर भी खूब अत्याचार किया था उस समय पर, और इज्जत बचाने के लिए महिलाएं कुएं में तक कूद गई थी। पुराना बरगद का पेड़ और कुआं इतिहास का साक्षी है आज। और रोहनाथ के शहीदों को शहीद का दर्जा देने रोहनाथ गांव के ग्रामीणों की लंबित मांगे आज भी अधूरी है और ना जमीन के बदले जमीन या ना प्लॉट की मांग पूरी हुई और ग्रामीणों को ना ही सरकारी नौकरी में छूट मिली है। ये तमाम मांगे ग्रामीण वासियों की तरफ से रखी गई थी और आज भी ये कुछ मांगे ऐसी हैं कि वो पूरी नहीं हुई है। और तमाम ऐसी चीजें हैं इस गांव की कि आज भी ग्रामीण वासियों के जहन में उस समय की यादें बसी हुई हैं। कुछ मिला नहीं तो गुलाम तो रह गए। अंग्रेज गुलाम करके हमारी जमीन नीलाम कर दी। आजादी तब मिलती जब हमने कुछ मिलता। एक बार 1.25 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री बंसीलाल ने दिए, जो उस टाइम की डिमांड थी या घोषणा थी, और आधी पूरी हुई है। डीसी साहब के पहले डीसी, उसके बाद जितने भी डीसी है हमारा गांव की पंचायत, उसमें मैं खुद मौजूद हूँ। हमने बार बार वो फाइल निकाल के भी दी है। भाई ये घोषणा करी है सीएम साहब ने, कम से कम ये तो पूरी होनी चाहिए। उनमें से आधी जो घोषणा करी थी वो पूरी नहीं। रोहनाथ गांव की मुख्य मांग तो लंबे समय से यही लंबित है कि रोहनाथ गांव को फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाए, शहीद गांव घोषित किया जाए और जो फ्रीडम फाइटर को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी हमारे को मुहैया कराई जाए। लेकिन आज तक बहुत सारी सरकारें आई हैं और सरकारें गई हैं, शहीद का दर्जा आज तक इस सरकार ने नहीं दिया और ये लंबे समय से लंबित मांग है। जब भी किसी से मिलते हैं तो आश्वासन तो यही रहता है कि हाँ आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी, लेकिन हमारी मुख्य मांग तो सिर्फ यही है ना कि गांव को फ्रीडम फाइटर घोषित किया जाए। वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। गांव की छोटी छोटी मांगे हैं, जैसे गली की है, सड़क की है, स्कूल की है। 1857 के गदर में जो बर्ताव हुआ था और इस गांव की 20,656 बीघे जमीन जो है अंग्रेजों द्वारा नीलाम कर दी गई थी। पूरी उपजाऊ जमीन और गांव की रिहायशी जमीन मात्र 13 मरले जोहड़ और कुआ की जमीन को छोड़ के नीलाम कर दी गई थी मात्र 8100 रुपए में। और हम गरीब हैं, गुलाम हैं देश के अभी। और क्या बोले, ना हमारा हक मिले है, कुछ नहीं मिले हमारे को। सरकार से हमारी वो मांग रहे हमारी जमीन,
कुछ तो मिला हमारे को। गांव का इतिहास क्या बताए सर, आज के टाइम में सारा देश आजाद है, अगर हमारे गांव का इतिहास उठाओ तो आज भी हमारा गांव गुलाम है। वजह सर जो हमारी जमीन थी जो वो हमें नहीं दी गई, हमने शहादतें भाई है, उसकी वजह जो हमारी जमीन है वो नहीं दी गई हमें। आज भी हमारी जमीन पे हमारा खुद का हक नहीं है। सरकार से सर हमारी जमीन हमें वापस दो, शहीदी का दर्जा दो, गाँव में शहीद भी हुए हैं, और तो सर हमें शहीदी का दर्जा मिले, हमारी जमीन वापस मिले।